दोस्तों नेहवा ऐप की कैसन फंस गई बिया कि ओकर यूट्यूब का दुकान बंद होके वाला बा। दोस्तों नेहा सिंह राठौर जिस तरह से एक तरफा होके बीजेपी पे आक्रमण करती रहती है, इस बार उसने कश्मीर इंसिडेंट पे कमेंट करके सीमाएं लांघ दिया है। वैसे तो आपने नेहा सिंह राठौर की कई सारी बेइज्जती वीडियोस देखी होंगी, किस तरह से इंटरव्यूअर्स नेहा को एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी नेहा सिंह राठौर सुधरने का नाम नहीं लेती। वो रोज मुंह उठा के कभी योगी जी को तो कभी मोदी को गाली देती रहती है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ नेहा सिंह राठौर की घनघोर इंसल्ट हो रही है। जय हिंद। कि आपके पास अगर नैतिक बल है कि मुझे नोटिस भेज दें, मुझे जेल में डाल दें, मुझ पे बहुत सारे धारा लगा दें, तो लगा करके दिखाओ। और ये अब नेहा राठौर के लिए विवाद पैदा कर रहा है। इनको पुलिस ने नोटिस दिया है, तो सीधे नेहा राठौर से जानते हैं कि आखिर पूरा मसला क्या है, क्यों इन्हें नोटिस दिया गया है। वो कल रात 8 बजे दिल्ली पहुंचा है, ऐसे जैसे किसी बहुत बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ने जाते हैं लोग, उस तरह से। जो YouTube चैनल या ट्विटर पर शेयर किया गया है वो आपके अकाउंट से शेयर किया गया है, आप उसमें स्वयं हैं या नहीं हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, दरअसल क्योंकि ये नोटिस में लिखे गए सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। आपके लिए माफिया मुद्दा है कि नहीं? गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप माफियाओं के साथ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप ये गिना रहे हैं, तो इसलिए वो मेरा काम नहीं है गिनाना। अतीक अहमद की चर्चा सबसे ज्यादा है नेहा सिंह राठौर। अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर चल जाए, अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है, आप समर्थन करती हैं? फिर वही बात, ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? राकेश जी, एक बुलाइए बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बुलाइए सपा के प्रवक्ता को, लड़वाइए। मैं नेहा हूँ, मैं नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, मैं वो सुनाऊंगी और वो गाऊंगी। तू है कौन रे? तो जनता का मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था नहीं है। नहीं, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी। तो किसी माफिया की वजह से कानून व्यवस्था गड़बड़ हो तो क्यों नहीं आप उस पर गाती है? मैं माइक निकाल के फेंक दूंगी यार, आप समझते नहीं हो। अच्छा, आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए ना। अब सुन लीजिए नेहा जी, आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए। आपने इसमें लिखा बिहारियों के बारे में, आपने बिहार सरकार को लेकर कुछ नहीं लिखा कि बिहार के लोगों को मार दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, कितनी वहां पर फैक्ट्री आ गई, कितने रोजगार पैदा हो गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं Why only UP में काबा when नेहा राठौर is from बिहार, लोक गायक and बिहार also, बेरोजगारी and यूथ लोग गीत, ये इश्यूज आप वहां क्यों नहीं उठाती? ये सियासी साजिश है, आप उसके साथ साजिश कर रही हैं, आप साजिश में शामिल हैं। क्या नाम है इनका? आप फ्रीज हो गई नेहा जी, आप हैं हमारे साथ? आपकी आवाज अचानक गायब हो गई नेहा जी। हाँ, एक सज्जन है वो कह रहे हैं, अरे भाई बिहार के बारे में दो चार नीक बात तो बोल दीजिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं। देखिए, कहा है ना कि नीक बात बोलने के लिए ना सरकार ना बड़े बड़े मंच से नीक बात सुना रही है, बोल रही है, ठीक है। अन्नपूर्णा नेगी जी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना सवाल लिखा है, आप इसका भोजपुरी में जवाब दिया तो मजा आएगा। Whenever you say about UP government and whatever you say, but people are supreme in democracy and they voted in favor of BJP last time. This time also they are going to bring this government back. You may keep saying UP में काबा। क्या महाराज, पता नहीं भोजपुरी में बताइए क्या लिखे हैं आप। बेसिकली ये कह रही हैं कि भाई यूपी में क्या बा, ये आप जो गा रही हैं गाते रहिए। पिछली बार बीजेपी की सरकार को यूपी में लोगों ने जितवाया था, इस बार भी जितवाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। दोबारा गवर्नमेंट आ रही है, आप गाते रहिए। पहलगाम हमले के बाद नेहा राठौर के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले अभय सिंह निर्भीक को अब धमकियां मिलने लगी हैं। इस दिन मैंने FIR दर्ज कराई, लगभग उसी दिन शाम को 6:30 के आसपास। मैं गोमती नगर में था, तो मुझे एक कॉल आई और वो धमकी भरे शब्दों में मुझसे बात करने लगे। पहले तो उन्होंने बड़े विनम्रता से पूछा, आप अभय प्रताप सिंह बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। फिर उनका अगला प्रश्न था कि पहलगाम का हमला कैसे हुआ? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। कहे मैं नहीं, तुम ये बताओ पहलगाम का हमला कैसे हुआ? मैं जानना चाहता हूं, मैं देश का एक नागरिक बोल रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कैसे हमला हुआ। तुम नेता बनोगे, हीरो बन रहे हो, देश जानना चाहता है, बताओ हमला कैसे हुआ। मैंने कहा आप मुझे क्यों धमकी दे रहे हैं? पूरे दुनिया को, पूरे देश को पता है कि हमला कैसे हुआ, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर वो कुछ अब शब्दों पे उतर आए, वो मुझसे अपेक्षा करने लगे कि मैं उन्हें गाली दूं, लेकिन मैंने इस तरह किसी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है। और ठीक है, धमकियां आएंगी, जब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैंने प्रण लिया है देश के खिलाफ बोलने वाले एक किसी व्यक्ति के लिए, तो मैं उस पर कृत संकल्पित हूं। बल्कि आपको तो मैं ये भी बताऊं कि नेहा सिंह राठौर जी के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ लोगों ने
मुझे किसी के माध्यम से ये भी दबाव डलाया कि मैं इस पर समझौता कर लूं। मैंने भी उनको प्रस्ताव दिया कि मैं कोई नेहा सिंह राठौर से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से खेला है, तब मैंने उनके ऊपर ये कार्रवाई कराई है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि आप जिस तरह से कटाक्ष करती हैं, लगता है जल्द ही राजनीति में एंट्री लेंगी। राजनीति में आपका इंटरेस्ट तो दिखता है क्योंकि आप जिन बातों का जिक्र करती हैं, तो क्या राजनीति में आने वाली हैं? मैं महज एक लोक गायिका हूँ और एक लोक गायिका की हैसियत से यहाँ बैठी हुई हूँ और लोक गायिका की हैसियत से ही मैं अपना काम भी कर रही हूँ। नेहा जी, क्या आपको लगता है कि काबा कोई से आए आप और फेमस हुई, इस तरह से आपको पहचान मिली है, लाखों लोग आपको देखते हैं, आप खुद ही बता रही हैं मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं, लेकिन अब वहीं काबा आपके जी का जंजाल बन रहा है, क्या आपको ये महसूस नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें तो कीड़े मकोड़े जैसी चीज़ें हैं, आती जाती रहती हैं, मैं बहुत लोड नहीं लेती हूँ। एक्टिंग है। अब यूपी सरकार ने मुझे नोटिस दे दिया। देखिए, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सरकार ने दिया और आपने लिया। वहाँ एक जगह इंटरव्यू था, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, तो लोग मुझे प्रोवोक कर रहे थे। मैंने कहा बताओ भाई, पुलिस के लोग कर लो मुझे गिरफ्तार, मैं तो यूपी में गई थी, यूपी पुलिस मेरे सामने। अम्बेडकर पार्क वाला हादसा बता रही है। हाँ, हादसा। वो हादसा ही कहेंगे, इंसिडेंट अब जो कह लीजिए कि फिर वहाँ से एक इंटरव्यू छोड़ के आपको जाना पड़ा। नहीं, मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं इरिटेट बहुत हो चुकी थी कि भैया सवाल जिससे आपको करना चाहिए उससे तो आप कर नहीं रहे, मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मुझे छेड़ रहे हो। सामने ही थी पुलिस, मैंने कहा भाई अच्छा, ये मतलब आपको सामना हर जगह करना पड़ता है क्या? जब आप सरकार से सवाल पूछती है तो जनता भी नाराज हो जाता है? आजकल यूपी में काबाज के बाद अब मनोज तिवारी से भी सवाल पूछने लगी हैं आप। सवाल तो सबसे ही पूछा जाना चाहिए जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। भोजपुरी भाषा को बर्बाद करने में मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का बड़ा हाथ है और इसके साथ ही भाजपा भी जिम्मेदार है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैंने कहा कि चुनाव के समय में तमाम खबरें फ्लोट करती रहती है। एक खबर ये भी फ्लोट कर रही है कि आप फाइट कर सकती हैं कांग्रेस की सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ। मुझे भी ये खबर पता चली है मीडिया के थ्रू। नहीं, अंदर से ऐसी कुछ बात मुझे नहीं पता चली है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर के द सो कॉल्ड न्यूट्रल लोकगीत अगर आप सुनेंगे तो वो लोकगीत नहीं बल्कि सियासी गीत है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ। नेहा सिंह राठौर खुद को न्यूट्रल बोलती है, लेकिन सिर्फ बीजेपी पे आक्रमण करती रहती है। पीएम मोदी के बारे में किस तरह से अपमानजनक बातें ये ट्विटर पे लिखती है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद में नेहा सिंह राठौर ने अपनी कमाई का जरिया नहीं छोड़ा। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की जाए ये नेहा सिंह राठौर को बखूबी आता है। लेकिन इस बार पहलगाम इंसिडेंट पे पाकिस्तान को क्लीन चिट देके और पूरा का पूरा आरोप भारत पे लगा के नेहा सिंह राठौर फंस गई।